स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है आपके चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है आवर वंडरफुल अर्थ, जो कि क्लास फर्स्ट का चैप्टर है। ठीक है, एसएसटी बुक का आवर वंडरफुल अर्थ, हमारी आश्चर्यजनक पृथ्वी। आश्चर्यजनक किस लिए है? आश्चर्यजनक इसलिए है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। सपोज करिए आप, ठीक है, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, संतरे का आकार है जो आपके इस चैप्टर में बताया गया है। इस अर्थ पर पूरी की पूरी अर्थ आप कहने लग जाओ कि पूरी पूरी सर अर्थ जो है एक ही तरह की नहीं। कहीं पर इस पर फॉरेस्ट है, ठीक है, कहीं पर लैंड है, कहीं पर इस पर रिवर है, कहीं कहीं माउंटेन है, ठीक है, कहीं पर इस पर जो है आपके ओशन है, कहीं कहीं पर इसमें झरने हैं, कहीं कहीं पर इसमें तालाब है। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, इसीलिए जो ये इसीलिए क्या कहलाती है? वंडरफुल। ठीक है, कहीं पर पहाड़ जो है ऊंचे हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर पहाड़ माउंटेन्स को छोड़कर हिल के रूप में, घाटियों के रूप में। तो इसमें मतलब बहुत सारी आश्चर्यजनक वाली चीजें उपस्थित हैं। ठीक है, उन्हीं सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। Here you will learn about, यहाँ पर तुम पढ़ोगे the planet we live on, ग्रह जिस पर हम रहते हैं, different forms and sources of land and water on our planet, different forms, विभिन्न प्रकार की चीजें and sources और भौतिक उपकरण, ठीक है, of land पृथ्वी के and water पानी के on our planet हमारे ग्रह पर। ठीक है, हमारे ग्रह पर कितनी प्रकार की चीजें मौजूद हैं, कितने प्रकार की जमीन, कितने प्रकार का पानी, कैसे कैसे मौजूद है, इन सभी को आज हम इस चैप्टर के माध्यम से कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो वेयर वी लिव, हम कहाँ रहते हैं? आप जानते हो कि हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। तो हम बताएं, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं बेसिकली, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको बताना पड़ेगा। We live on earth, हम पृथ्वी पर रहते हैं। What does the earth look like? किस तरह से पृथ्वी दिखती है, कैसी लगती है दिखने में? Our earth is round like an orange, हमारी जो धरती है वो गोल है, ठीक है, राउंड है, like an orange, एक संतरी की तरह। Our earth is made up of land, हमारी जो धरती है, वो हमारी जो भूमि है या पृथ्वी है, मेड अप बनी हुई है ऑफ लैंड, जमीन से, एंड वाटर और पानी से, उस पे जमीन है और पानी है। आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, हैज मोर वाटर देन द लैंड, हमारी पृथ्वी पर पानी, लैंड यानी जमीन से ज्यादा पानी उपस्थित है। ठीक है, वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हम प्राप्त करते हैं वाटर, पानी, फ्रॉम से, डिफरेंट, भिन्न भिन्न, सोर्सेज, संसाधनों से, सच एज, जैसे कि, रिवर्स, नदियां, लेक्स, झीलें, सीज, समुद्र, एंड ओशंस, महासागर, ईटीसी, इन सभी में पानी के स्रोत हैं। ठीक है, बट परंतु सी एंड ओशन वाटर इज साल्टी, समुद्र और सागर का, महासागरों का पानी कैसा होता है? साल्टी यानी कि नमकीन। ठीक है, एंड कैन नॉट बी यूज्ड, और उसे प्रयोग नहीं कर सकते, फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, पीने के लिए और पकाने के लिए हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये चित्र देख रहे हो, ये एक नदी का स्वरूप है, ठीक है, रिवर, ठीक है, ये एक समुद्र है, ये ओशन है, महासागर बोलते हैं, ये एक झील है। ठीक है, ये लगातार बहती रहती है, ये भी लगातार गतिशील है, ये रुका हुआ सा प्रतीत होता है पर ये लगातार गतिशील है, और उसके बाद ये लेक है, यानी कि ठहरा हुआ। ठीक है, ऑन हाई हिल्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, वाटर इज फाउंड एज, पानी जो वहां पर बर्फ के रूप में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर पानी लिक्विड के रूप में है, और ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां होंगी वहां पर पानी किसके रूप में मिलेगा आपको? बर्फ के रूप में, ठीक है, स्नो के रूप में। वाटर इज आल्सो फाउंड अंडर द
पानी जो है ग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे भी पाया जाता है। जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं, यानी कि इसके ऊपर अगर हम यहाँ रह रहे हैं, मेंस रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, अगर यहाँ हम निवास करते हैं तो इसे अगर हम खोदेंगे तो इसके नीचे भी क्या निकलेगा, वाटर की सोर्सेज निकलेंगे, ठीक है, पानी की। जो हमारा जो नल लगा होता है, जो हमारे कुएं होते हैं, वो सभी इसी सोर्स से पानी प्रदान करते हैं, पानी के भूमिगत जल, ठीक है, ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। वाटर इज आल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे भी पानी पाया जाता है। इट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, और वह क्या कहलाता है, भूमिगत जल, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। द लैंड इज फाउंड ऑन अर्थ इन वेरियस फॉर्म्स। द लैंड यानी कि जो जमीन होती है, इज फाउंड जो पाई जाती है, ऑन अर्थ, ठीक है, पृथ्वी पर, इन वेरियस फॉर्म्स विभिन्न प्रकार में पाई जाती है, सच एज जैसे कि प्लेन्स, प्लेन्स मतलब समतल, जैसी जमीन पर हम और तुम निवास करते हैं जो समतल बोलते हैं। हिल्स, हिल्स मतलब स्मॉल माउंटेन्स यानी कि पहाड़ियां, छोटी पहाड़ियां, ठीक है, छोटे पर्वत यानी कि पहाड़ियां, माउंटेन्स पर्वत, एंड फॉरेस्ट और जंगल पाए जाते हैं। वी शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैलीज, वी आकार की घाटियां, ये देखो वी आकार की घाटियां बनी ना यहाँ पर, ये देखो ये जो आकार है ये वी शेप है। वी आकार की घाटियां आर फाउंड पाई जाती है बिटवीन द माउंटेन्स, बिटवीन द माउंटेन्स एंड द हिल्स, पहाड़ियों के और पर्वतों के बीच में वी आकार की घाटियां पाई जाती हैं। वैलीज आर वेयर, जहां पर घाटियां होती हैं, क्रॉप्स और फूड स्टफ्स आर ग्रोन, वहां पर फसलें और भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ सामग्रियां उगाई जाती हैं, ठीक है। माउंटेन्स ये हैं आपके पर्वत, और ये है आपकी वैली यानी कि घाटियां। ये जो वी आकार के बाद में ये जो नीचे की जगह है क्या है, घाटियां। ब्रेनबर्ग, ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल, राउंड मॉडल, स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो होता है वो भी पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, ठीक है। पृथ्वी को अगर छोटे रूप में देखा जाए तो वो ग्लोब होता है। उसके बाद ये कह रहा है लेसन समरी, स्मॉल माउंटेन्स आर नोन एज हिल्स। स्मॉल माउंटेन्स छोटे छोटे पर्वत, आर माने हैं, नोन जाने जाते, एज हिल्स पहाड़ियों के रूप में। सी वाटर इज साल्टी, सी वाटर इज साल्टी यानी कि सी मतलब समुद्र का, वाटर पानी, इज माने है, साल्टी मींस नमकीन वाला, एंड और कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, और उसका खाने में मतलब पीने में और पकाने में यूज नहीं कर सकते, उसे भोजन नहीं पकाते और उसे पीते नहीं हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज, हम बहुत सारे संसाधनों से पानी प्राप्त करते हैं, सच एज जैसे कि रिवर्स नदियां, लेक्स झीलें, सी समुद्र, एंड ओशंस सागर महासागर। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड, हमारी जो धरती है वो किसकी बनी हुई है, पानी और जमीन की। आवर अर्थ इज राउंड लाइक एंड ऑरेंज, हमारी पृथ्वी गोलाकार है जैसे किसकी तरह, संतरी की तरह, ठीक है। ये देखो आपको ग्लोब इधर दिखाई दे रहा होगा, यही जो मॉडल है क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है, ठीक है। एक्सरसाइज टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू, टिक राइट द करेक्ट आंसर, आपको राइट लगाना जो करेक्ट हो। व्हाट इज अ स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑरेंज या ग्लोब या वैली, तो वो कहलाता आपका ग्लोब, ठीक है। अभी जो मैंने दिखा था वही ग्लोब है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, अंडरग्राउंड भूमिगत या जमीन के नीचे, स्काई आसमान में, और अर्थ पृथ्वी पर रहते हैं। वेयर आर क्रॉप्स और फूड स्टफ्स ग्रोन, ये ना वेयर क्रॉप्स और फूड स्टफ्स आर ग्रोन, तो कहाँ होते हैं वो होते हैं वैलीज में, घाटियों में, सीज नहीं, ओशंस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर डू वी फाइंड स्नो, हम बर्फ कहाँ पाते हैं, प्लेन्स, लैंड, ऑन हाई हिल्स, तो ये होता है ऑन हाई हिल्स। विच वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, कौन सा पानी पीने के लिए और पकाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, वो होता है कौन सा, ओशन वाटर, ठीक है, ओशन एंड सी वाटर था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, फिल इन द वर्ड्स भरने हैं
ब्लैंक्स भरने हैं आपको जो वर्ड दे रखे हैं उससे। फर्स्ट है सी वाटर इज, समुद्र का पानी कैसा है? समुद्र का पानी बताया था पीने के योग्य नहीं है और ना ही बताने के योग्य है, वो कैसा, साल्टी है, दैट इज कॉल्ड साल्टी वाटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर 1 में, आप इसे रख लेना। सेकंड है आ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज, पृथ्वी का छोटा सा मॉडल क्या कहलाता है? जैसा देखो ये आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है, इसी को मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ, इस पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, ये जो आपको यहाँ पर गोल गोल ये दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब ही है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा ग्लोब। सेकंड आवर अर्थ इज राउंड लाइक एन, हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, किसकी तरह, एक संतरी की तरह, ठीक है। ऑरेंज। उसके बाद आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इस 4 में। उसके बाद राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस, ठीक है। टी फॉर ट्रू यानी कि जो सही है उसके लिए ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके लिए फॉल्स। वी शेप्ड वैली इज फाउंडेड बिटवीन माउंटेन एंड हिल, जो वी शेप की वी आकार की जो घाटियां हैं वो पाई जाती है पर्वत और पहाड़ियों के बीच में, यस ट्रू। अर्थ हैज मोर वाटर देन द लैंड, अर्थ हैज मोर वाटर देन द लैंड, यस true. Water in underground is called valley, false. Ocean and sea water is salty and drinkable, but देखो salty है, ocean and sea water यानी कि महासागरों और समुद्र का पानी is salty, नमकीन है भैया, and drinkable पीने योग्य है, no, drinkable तो false हो गया, ठीक है। salty तक होता तो ये true था। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है ग्लोब। ये भविष्य में आपके बहुत काम आएगा, कई बार देखो चैप्टर में पूछ लिया आपसे। स्मॉल माउंटेन्स, स्मॉल माउंटेन्स छोटे पर्वत क्या कहलाते हैं, हिल्स। साल्टी क्या होता है, सी वाटर। हाई माउंटेन्स पे क्या मिलती है, स्नो, बर्फ। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ इज द अर्थ मेड अप ऑफ। तो देखो क्वेश्चन आंसर वैसे भी क्लास में आपको हम करा देंगे, और क्वेश्चन आंसर के लिए वैसे भी जैसे इसमें क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं होता, क्लास में जो भी टीचर रहेगा वो आपको प्रेजेंट करा देगा इन क्वेश्चन को। हाउ इज द अर्थ मेड अप ऑफ, तो द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है, द शेप ऑफ अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज, संतरी की तरह। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये कह रहा है HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, देयर इज समथिंग दैट कवर्स द अर्थ। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो पृथ्वी का आवरण यानी पृथ्वी को ढककर रखता है, कवर्स करता है। यू कैन नॉट सी और टच इट, यू कैन नॉट सी तुम इसे देख नहीं सकते, और टच इट और छू नहीं सकते, बट परंतु फील इट इज एवरीवेयर, परंतु इसको हर जगह महसूस कर सकते हो। कैन यू गिव द नेम, क्या तुम इसका नाम बता सकते हो? तो मेरे भैया इसका नाम होता है एयर, ठीक है, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण वायुमंडल कहलाता है, एयर, ठीक है। उसके बाद कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक रिवर्स, प्लेन्स, एरियाज, वैलीज, माउंटेन्स, सीज एंड लेक्स, etc पेज देम इन योर स्क्रैप बुक एंड शो इट टू योर फ्रेंड्स एंड क्लास टीचर, ठीक है। पिक्चर कलेक्ट करनी है किसकी, नदियों की, प्लेन समतलों की, और घाटियों की, पर्वतों की, सी समुद्रों की, और लेक्स झीलों की, ठीक है। और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाना है और अपने टीचर को शो ऑफ करना है, अपने स्टूडेंट मतलब जो फ्रेंड्स हैं आपके, जो आपके साथ पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी शो ऑफ करना। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स, इन पिक्चर्स की तरफ देखना है और उनके नाम बताना है। ये क्या था, सीधा सीधा माउंटेन, ये क्या है आपकी बताओ, हिल, और ये क्या है आपकी रिवर, ठीक है ना, इसका नाम है माउंटेन। मैंने भाग लिख दी, आपको यह नहीं लिखना, ठीक है। ये आपका चैप्टर होता है यहीं पर खत्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।